गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एपीजे क्लासेस के मोटिवेशन क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको हर रविवार को मोटिवेशन की क्लास देता हूं। कुछ हम विद्या की बातें भी करते हैं। उसी तरह आज हम इस रविवार भी कुछ ऐसी ही बातों को आगे बढ़ाएंगे जो मैं आपको पिछले कई सप्ताह से बताते आ रहा हूँ। थोड़ा इससे पहले वाले रविवार को 26 जनवरी होने की वजह से हम नहीं ले पाए थे, क्योंकि स्कूल में थोड़ा वहाँ भी काम था, तो इसलिए इसके लिए हम क्षमा चाहें। लेकिन अब आपको इस रविवार मोटिवेशन क्लास मिल रही है, जो कि हमने पढ़ा था नवम वेद माता। तो पुस्तक हम जो पढ़ रहे थे, आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज ये पुस्तक भी समाप्त हो जाएगी। उसके यानी उस पुस्तक में हमने पहला पार्ट पढ़ा है। जहाँ तक हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, आज वहीं से हम दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो आप सबका पुनः हमारे इस एपीजे क्लास के मोटिवेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। जितने भी, चाहे वो व्यूअर्स हो चाहे वो गार्जियंस हो, आप सबका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं अपने इस मोटिवेशन की क्लास में। आप सब ऐसे ही यूं ही ऐसा अपना प्यार बनाए रखें। आप सबकी इस कृपा और स्नेह हम सब पर बनी रहे और हम लोग आपके लिए और बेहतर काम करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आप सब जो भी देखा करें उसे पूरा देखें, बस इतना ही। और अच्छा लगे तो लाइक करा करें, जो बातें न समझ आ करें कमेंट करा करें, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने समय को बिना बर्बाद किए अपने काम की बात करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको, इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था आत्मा परमात्मा का अंश है, मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। तो हम सब किसके पुत्र हैं? ईश्वर के पुत्र। उसमें वह सब शक्तियां और संभावनाएं मौजूद हैं जो परमेश्वर में होती हैं। जब साधक गायत्री उपासना द्वारा अपने आंतरिक मल विक्षेपों को शुद्ध कर लेता है, यानी जब हम गायत्री उपासना करते हैं तो हमारे भीतर आत्मा के ऊपर जो मल विक्षेप चढ़े होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं, यानी हमारी आत्मा निर्मल बनती है जब हम गायत्री साधना करते हैं, ठीक है। तो उसकी अंतर्भूमि में दैवी शक्तियों का स्वयमेव प्रादुर्भाव होता है और अनेक अलौकिक सामर्थ्य उसमें प्रकट होती है, जो साधारण मनुष्यों में नहीं देखी जाती। तो कितनी सुंदर बात है। यदि हम सब के भीतर चार दैवी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो, स्वयमेव हो, तो पहले हम अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का काम, और वो हमारी आत्मा निर्मल कैसे बनेगी? वो होगी गायत्री साधना द्वारा। गायत्री साधना जब हम करते हैं तो हमारे आत्मा के ऊपर जितने भी मल विक्षेप चढ़े हुए सारे हट जाते हैं और हमारी आत्मा निर्मल बन जाती है। तो इस प्रकार हम अपनी आत्मा को निर्मल बना करके दैवी शक्तियों का आविर्भाव अपने अंतःकरण में कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। क्षुद्रता के भव बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ये जो क्षुद्रता होती है, क्षुद्रता आज इंसान के भीतर संकीर्णता से नरक से निवृत्ति, या दोनों ही अनुदान विश्व माता गायत्री की समीपता अनुकंपा के हैं, जिन्हें हर सच्चा साधक अपने में उमंगता बढ़ता देखता है। ऐसा मुझे साथ साथ जितनी बातें मैं बताता हूँ हमारे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, तो आपके भी जीवन में जायज़ सी बात है वो घटनाएं घटेंगी। लेकिन पहले आपको अपनी आत्मा को निर्मल बनाना पड़ेगा और उसके लिए गायत्री साधना आपको नित्य करना पड़ेगा, नियम पूर्वक, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। इतना हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हम दूसरे वाले में बात करते हैं, जहां से हमें आगे पढ़ना है। तो गायत्री उपासना के फलस्वरूप साधक में असंयम के लिए स्थान नहीं रहता, यानी वो संयमी बन जाता है। जो गायत्री उपासना करता है वो असंयम का मतलब न तो समय का संयम करता है, न तो अर्थ संयम, न तो इंद्रिय संयम, यानी किसी भी प्रकार का संयम का पालन नहीं कर पाता। लेकिन जब हम गायत्री उपासना करते हैं तो जितने भी संयम बताए गए हैं वो संयम हमारे भीतर आ जाता है रहता। अतएव बीमारी और कमजोरी से भी उसे छुटकारा मिल जाता है, जो बीमारियां बहुत दिनों से शरीर में प्रवेश किए हुई थी। यानी जब हम गायत्री उपासना करते तो जिन बीमारियों से हम बहुत लंबे समय से ग्रसित रहते हैं, उन सारी बीमारियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। बहुत दवा दारू करने पर भी ठीक ठाक नहीं हो रही थी, तो वे गायत्री उपासना से अपने आप ही क्या होती गई हैं? ठीक होती देखी गई हैं। यानी जो लोग बहुत लंबी बीमारियों से ग्रसित हो, वो बहुत दिनों तक नहीं सही हुए, वो गायत्री उपासना करते हैं तो बिना दवा दारू के भी ठीक होते चले जाते हैं। वे गायत्री उपासना से अपने आप ठीक होती देखी गई हैं। असाध्य रोगी की मृत्यु के मुंह में से वापस लौटते देखें, यानी जो लोग, यानी एक तय था कि ये मर जाएंगे, इनका बचना असंभव है, ऐसे भी लोग मुंह में से, यानी मृत्यु के मुंह से वापस लौटते देखेगा, यानी वो मरते मरते क्या हो गए हैं? बच गए हैं। ऐसे कौन से वो लोग हैं जो गायत्री उपासना के पथ पर आए हैं?
तो ये कितना बड़ा हमें दिव्य लाभ मिलने वाला है यदि हम गायत्री उपासना अपने जीवन में करते हैं। ठीक है। साधना द्वारा शरीर में सतोगुण की वृद्धि करना एक ऐसी रामबाण औषधि है, यानी जब हम साधना करते हैं तो हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि होती है, और ये ऐसी रामबाण औषधि है जिसके समान सारे चिकित्सा शास्त्र में अन्य कोई वस्तु नहीं मिल सकती है। तो कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। हमारे जीवन की सारी समस्याओं का हल, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, जितनी भी तरह की समस्या, उन सब का हमें हल मिल जाएगा मात्र गायत्री साधना करने से और उस पर दृढ़ निश्चय श्रद्धा रखने से। माँ गायत्री के आंचल में हम सब आएँ और अपने जीवन में जो भी दुख संकट है उनसे छुटकारा पाएँ। तो ऐसा हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सब जरूर अपने जीवन में गायत्री साधना करें, गायत्री उपासना, आराधना, ये तीनों को अपना ले तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा भी धन्य होगा, आपका भी धन्य होगा, हम सबका जीवन धन्य होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है आद्य शक्ति महामहिमामयी गायत्री के 3 रूप हैं, यानी आद्य शक्ति महिमामयी गायत्री के 3 रूप हैं। हीम, श्रीम, क्लीम। हीम कहते हैं सरस्वती को, श्रीम कहते हैं लक्ष्मी को, क्लीम कहते हैं काली को। सबसे प्रथम और सबसे प्रधान हीम ही है। सरस्वती के रूप में साधक के मन में सद्बुद्धि रूपी वीणा पाड़ी भगवती का प्रवेश होता है और हंस जैसा नीर क्षीर विवेक कहलाने वाली दूरदर्शिता अंतःकरण को सदाशयता से झंकृत कर देने वाली झंकार, यह 2 उपहार साधक को प्रारंभिक प्रसाद की तरह क्या होते हैं, हम सबको प्राप्त होते हैं। माँ गायत्री का यह प्रसाद। आगे, यानी गायत्री साधना से क्या होता है? गायत्री साधना से अंतःकरण पवित्र होता है, कसाय कलमशों के संस्कारों से त्राण मिलता है, यानी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो गायत्री साधना करने से जो कसाय कलमश, जो कई जन्मों के संस्कार होते हैं वो मिट जाते हैं और हमारा अंतःकरण पवित्र निर्मल होता है, जिससे दैवी शक्तियों का हमारे अंतःकरण में क्या होता है, स्वयमेव आविर्भाव होता है। तो कितना बड़ा सौभाग्य हमें मिल रहा है ये मात्र माँ गायत्री की उपासना करने। तो हम सब इस पद पर आए, इस सौभाग्य को प्राप्त करें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अमीर वह नहीं है जिसके पास मील मोटर जायदाद तथा तिजोरी भरे नोट हैं। तो अमीर वह नहीं है जिसके पास मील मोटर जायदाद तथा तिजोरी भरे नोट हैं, वरन वह है जो ईमानदारी से कमाता है और उसी से संतुष्ट रहता है। गायत्री उपासकों को कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती, उनकी उचित आवश्यकताएं रुकी नहीं रहती, उन्हें अपने थोड़े धन में भी कुबेर की समान संतोष होता है। ऐसा लगता थोड़ा सा भी धन होता है तो ऐसा लगता है हमारे पास कुबेर का खजाना है। थोड़े से धन में भी कुबेर के समान संतोष होता है। कई बार गायत्री उपासना से विपुल मात्रा में धन वृद्धि होती देखी गई है, पर साथ ही सदुपयोग बुद्धि भी अवश्य बढ़ती है, जिससे उसका धन भी धन्य बन जाता है। गायत्री उपासक भूखा नंगा कभी नहीं देखा गया है। ठीक है ना। तो कितनी सुंदर बातें बताई जा रही हैं। हम सबको अपने जीवन में ये सब बातें धारण करना चाहिए और इस पथ पर चलने पर आप खुद ही वो आनंद अनुभव करेंगे जो आपको ये माया में भटकने से कभी मिलने वाला नहीं है। भले आप कितने भी आपके घर में तिजोरी भरा नोट हो। भक्त की रक्षा के लिए गायत्री माता अपना चंडी रूप ग्रहण करती हैं, यानी भक्त की रक्षा के लिए गायत्री माता अपना चंडी रूप ग्रहण करती हैं और सिंह के समान विपुल पराक्रम के साथ त्रिशूल लेकर उन शत्रुओं का संहार करती हैं जो भक्त को अनुचित रूप से त्रास देते हैं। दुष्टों की शक्ति चाहे जितनी ही बढ़ी चढ़ी हो, पर उनकी भयंकरता चाहे कितनी ही भी कराल लगती हो, पर माता की शक्ति का प्रतिरोध उनसे नहीं हो सकता। ऐसे न जाने कितने हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, भस्मासुर, दुर्योधन आदि दुष्टों को जो शक्ति नष्ट कर सकती है, उसके लिए कोई दुष्ट ऐसा नहीं जो परास्त न हो। द्वेष के स्थान पर प्रेम, कलह के स्थान पर शांति, संघर्ष के स्थान पर सहयोग उत्पन्न कर देना माता की कृपा के कड़ से ही क्या हो जाता है, संभव हो पाता है। यानी तो कितनी बातें अच्छी बताई जा रही हैं। द्वेष के स्थान पर प्रेम और कलह के स्थान पर शांति, संघर्ष के स्थान पर सहयोग उत्पन्न कर देना माँ की कृपा का ही परिणाम। आगे प्रारब्ध भाग्य विधि का विधान।
क्या कहा जा रहा है? प्रारब्ध, भाग्य, विधि का विधान, ईश्वर इच्छा तथा दैवी सहायता हमारे बुरे भले कर्मों से संबंधित हैं। गायत्री तप की गर्मी से पुराने कच्चे सुकृत शीघ्र पक जाते हैं और जो लाभ बहुत काल पश्चात मिलना चाहिए था वह शीघ्र ही मिल जाता है। तप की अग्नि में अनेक पाप और दुर्भाग्य जल भी जाते हैं। जो हमने पाप किए थे तप की अग्नि में दुर्भाग्य जल भी जाते हैं। देखा गया कि अग्रसर होने वाले साधकों को अनेक बार ऐसी आकस्मिक सहायताएं मिलती हैं मानो माता ने ही आंतरिक लोक से वह सब साधन सुविधाएं क्या करी, भेज रही हो या भेजी हो। तो ऐसी माँ कहाँ मिलेगी हम सबको। आगे हम पढ़ते हैं, गायत्री साधना से साधक का अंतःकरण गंगोत्री गोमुख जैसा बन जाता है, उसमें से प्रज्ञा की निर्झरणी प्रवाहित होने लगती है। आगे, गायत्री माता की छत्र छाया प्राप्त करने वाले साधकों का दाम्पत्य, यानी जो गायत्री माता की छत्र छाया में प्राप्त करने वाले साधकों का दाम्पत्य जीवन अतीव सुंदर होता है। कुमारियां यदि उपासना करे तो उत्तम वर, यानी जो लड़कियां वो गायत्री उपासना करती हैं तो उन्हें उत्तम वर मिल सकता है तथा अनुकूल कन्या मिलती हैं। विवाहित पति पत्नी में यदि पारस्परिक मनोमालिन्य, रुचि, प्रतिकूलता तथा कलह के कारण विद्यमान हो तो उनका समाधान होता है। दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करने वाले अनेक कारण होते हैं। शरीर, मन, स्वभाव, कार्य एवं विचारों में कुछ ऐसी प्रतिकूलता रहती है जिसके कारण दोनों में एकता, सरसता, स्नेहशीलता उत्पन्न नहीं हो पाती। इन्हीं असंतुष्ट जीवनों में माता की कृपा की वर्षा होने से ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनसे प्रतिकूलता अनुकूलता बन जाती है और सद्बुद्धि बढ़ने के कारण कलह के बीज अपने आप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और उसकी जगह पे शांति की स्थापना होती है। तो कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। आगे हम पढ़ते हैं, गायत्री उपासना करने वालों की बुद्धि शुद्ध होती है, यानी जो गायत्री उपासना करते हैं उनकी बुद्धि निर्मल बन जाती है, पवित्र बन जाती है। जिस घर में गायत्री की पूजा, उपासना, यज्ञ, स्वाध्याय, जप, तप आदि का आयोजन रहता है वहाँ सद्बुद्धि का स्वाभाविक प्रकाश होता है और उस परिवार में विघटनकारी तत्व, यानी उस परिवार को जो नष्ट करने वाले तत्व होते हैं, दुर्गुण अपने आप क्या होते हैं, कम होते हैं। ऐसे धार्मिक परिवारों में सदा सब प्रकार की शांति क्या होती है, विराजती देखी जाती है। आगे, गायत्री माता को अपनी पुत्रियां परम प्रिय हैं। उनकी स्वल्प साधना का भी परम करुणामयी माता पर विशेष प्रभाव होता है। स्त्रियों में स्वभावतः कोमलता, सात्विकता और भक्ति भावना का अंश अधिक होता है, इसलिए वे माता की कृपा और भी शीघ्र प्राप्त कर सकती हैं। खास तौर से स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि माता को अपनी पुत्रियां परम प्रिय हैं, ठीक है ना। आगे कहा जा रहा है, गायत्री उपासना करने वाली नारियों को जीवन बड़ा सुख शांति में बनता है, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मुख पर ओज होता है, संतान की सुख शांति, अविचल सुहाग, बुरे स्वभाव का सुधार, कुमारियों को उत्तम घर वर की संभावना, दरिद्रता का निवारण, पति और पितृकुलों की मंगल प्रतिष्ठा, वृद्धि, पति का प्रेम, ग्रह दशा, भूत बाधा आदि उलझनों का निवारण आदि अनेकों लाभ मिलते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी आत्मिक प्रगति होती चलती है, जिससे परलोक में दिव्य सुख, आगामी जन्म में राजसी वैभव तथा स्वर्ग एवं जीवन मुक्ति का क्या खुलता है, द्वार खुलता है। तो ये हम सब के लिए, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सबके लिए गायत्री साधना सुलभ है और सबको उसका परिणाम बराबर मिलने वाला है। आगे, ऊर्ध्व गति के लिए जितने भी साधन हैं, यानी ऊर्ध्व गति नहीं, हमें ऊपर जाने के लिए जितने भी साधन बतलाए गए हैं उनमें गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ है। यानी हमें अपनी स्थिति से ऊपर उठना है, चाहे चेतना स्तर से ऊपर उठना, उनमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है साधन गायत्री साधना है। जैसे बंधी हुई कली सूर्य की उष्णता पाकर अपने आप खुलने, एक फूल की कली बंद होती, सूर्य की उष्णता पाते हुए खिल जाती है, अपने आप खुलने लगती है और थोड़े ही काल में सुविकसित पुष्प बन जाती हैं। उसी प्रकार आत्मा के बंधन भी गायत्री से अपने आप खुलने लगते हैं
और अंतः भूमिका विकसित होकर कुछ समय में उस स्थिति पर पहुंच जाती है जिससे परमहंस गति, सिद्धावस्था, समाधि, आत्म साक्षात्कार, बंधन मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण या परमानंद कहते हैं। गायत्री साधना के आधार पर साधक मानवीय स्तर से ऊंचा उठकर साधना की परिपक्वता से परमहंस की स्थिति तक क्या करता है, पहुंच जाता है। ऐसा वो पहुंच पाता है जो गायत्री उपासना करता है। ठीक है, आगे हम सब कितने सौभाग्यशाली भाग्यवान हैं कि हम सबको ऐसा विचार पढ़ने को मिला, ऐसी पुस्तक हम सबको पढ़ने को मिली और मुझे सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सबको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम सब पर कहीं ना कहीं उस परमात्मा की नज़र है, वो हमारी भलाई चाह रहा और चाह रहा कि वो इस पद पर आए और जिससे हमारा भी जीवन धन्य बन जाए। तो हम क्यों ना उस ईश्वर यानी परमपिता परमेश्वर की पुकार को सुने और उस मार्ग पर चलने का क्या करें, प्रयास करें। परमात्मा की प्रार्थना का सर्वोत्तम मंत्र गायत्री है, यानी परमात्मा को प्राप्त करने यानी बुलाने का जो सर्वोत्तम मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। उसमें ईश्वर से वह वस्तु मांगी गई है जो इस संसार में, इस जीवन में सर्वोपरि महत्व की है, यानी जो इस संसार में सबसे ज़्यादा महत्व की वो गायत्री मंत्र में मांगी गई है। सन्मार्ग की ओर बुद्धि की प्रगति, हमारी जो बुद्धि की प्रगति हो, सन्मार्ग की ओर प्रगति इतना बड़ा लाभ है कि इसे प्राप्त करना ईश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। इस मंत्र के द्वारा ऋषियों ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सबसे बड़ा लाभ हमें इसी की प्राप्ति में मानना चाहिए। गायत्री की प्रतिष्ठा का अर्थ सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा है। गायत्री का मार्ग अपनी बुद्धि का शुद्ध करना, उसमें से दूषित दृष्टि को हटाकर दूरदर्शिता पूर्ण दृष्टिकोण की स्थापना करना, यानी हम निकट दृष्टि नहीं, हम दूरदर्शी बन जाते हैं, हम दूर की बात सोचते हैं, निकट के लाभ के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ऐसा केवल मात्र एक संभव है, वो है गायत्री उपासना से, साधना से। आगे श्रेष्ठता दैवी संपत्ति है जिसमें सद्गुण है, सद्विचार है, सद्भाव है। वस्तुतः वही सच्चा संपत्तिवान है जिसके आचरण सत्यता, लोकहित, समाज सेवा और धर्मानुकूल हैं। वस्तुतः वही बड़ा आदमी है। आज संसार में मनुष्य का मूल्य उसकी धन दौलत से नापा जाता है। आज व्यक्ति को बड़ा माना जाता है कि उसके पास कितना धन दौलत है, लेकिन ऐसा नहीं। असल में बड़ा आदमी तो वह है जिसके पास यानी सच्चा संपत्तिवान नहीं है, जिसके पास सद्गुण है, सद्विचार, सद्भाव है। और जो बड़ा तो आदमी वो भी है जिसमें आचरण में सत्यता है, लोकहित, समाज सेवा और जो धर्मानुकूल है, वही सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन आज संसार में क्या माना जा रहा है, संसार में मनुष्य का मूल्य उसकी धन दौलत से नापा जाता है। जिसके पास जितने पैसे अधिक है वह उतना ही बड़ा माना जाता है, ये संसार मानता है। ठीक है ना, परंतु यह कसौटी बिल्कुल क्या है, गलत है। गायत्री हमें सही दृष्टिकोण प्रदान करती है और बताती है कि किसी मनुष्य की आंतरिक महानता ही उसकी श्रेष्ठता का कारण होती है। हम महान बने, श्रेष्ठ बने, संपत्तिवान बने, पर उसकी आधारशिला भौतिक वस्तुओं पर नहीं, आत्मिक स्थिति पर होनी चाहिए। तो कितनी सुंदर बात बताई जा रही है। हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए इन सभी बातों को। सूर्य केंद्र है और अन्य समस्त ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य केंद्र में है और सारे समस्त ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं, वैसे ही तुम भी अपने को कर्ता, केंद्र और निर्माता मानो। परिस्थितियां, वस्तुएं, घटनाएं तो हमारी परिक्रमा मात्र करती हैं। जैसे परिक्रमा करने वाले ग्रह सूर्य को प्रभावित नहीं करते, वैसे ही कोई परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं करती। अपने भाग्य के, अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। अपनी क्षमता के आधार पर अपनी हर एक इच्छा और आवश्यकताओं को पूरा करने में हम पूर्ण समर्थ हैं, यानी पूरी तरह से समर्थ हैं। गायत्री माता हम बालकों को गोदी में लेकर अंगुली के संकेत से सविता को दिखाती हैं और समझाती हैं कि मेरे बालकों सविता बनो। सविता का क्या करो, अनुकरण करो, यानी सूर्य का हमें अनुकरण करने के लिए कहा जा रहा है। आगे गायत्री सद्बुद्धि की प्रतीक है, गायत्री मानवता की प्रतीक है, गायत्री सत्य और सात्विकता का प्रतीक है, गायत्री उदारता, प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, भ्रातृत्व, सेवा, संयम, सच्चरित्रता प्रतिध्वनित्व करती है। यानी जब हम गायत्री साधना करते हैं तो हमारे भीतर उदारता आ जाता है, प्रेम की भावना आ जाएगी, सद्भाव आ जाएगा, सहानुभूति,
भ्रातृत्व, सेवा, संयम, सच्चरित्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन तत्वों को हृदयंगम करने से ही हम गायत्री माता की सच्ची पूजा करते हैं। इन्हीं गुणों को अपनाने से उनका अनुग्रह हमें क्या होता है? माता का अनुग्रह प्राप्त होता है। जिस प्रकार तिरंगा झंडा भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक, उसी प्रकार गायत्री भी मनुष्य के भीतर रहने वाले देवत्व की प्रतीक है। असुरता से हटाकर देवत्व की ओर बढ़ाने वाली प्रवृत्ति, भावना, विचारधारा, अंतः प्रेरणा को गायत्री कहना चाहिए। इस परम कल्याणमयी अखंड शांति दायिनी अध्यात्म धारा को अपनाना ही क्या है? गायत्री उपासना है। आगे हम बढ़ते हैं। गायत्री उपासना का अर्थ होता है सद्गुणों, सद्विचारों, सद्भावनाओं, सत्कर्मों पर आस्था करना, निष्ठा, श्रद्धा, तत्परता। भारतीय संस्कृति में जो महान है, जो आध्यात्मिक संदेश एवं शिक्षण है, उनका प्रतिनिधित्व गायत्री करती है। समस्त नारी जाति को माता और बेटी की दृष्टि से देखना, यानी जो समस्त है नारी जाति है उसको माता और बेटी की दृष्टि से देखना, उसके प्रति परम पवित्र भावनाएं रखना, उससे अधिक आदरणीय और अधिक पवित्र एवं अधिक उदार व्यवहार योग्य मानना, ईश्वर को नारी रूप में देखना, गायत्री उपासना का वह दृष्टिकोण है जिसमें आज की उपेक्षित नारी जाति के लिए कल के लिए पूर्ण विकसित होने की संभावनाएं क्या हैं? सन्निहित हैं। आगे, ऐसा ज्ञान देना जिससे मनुष्य के विचार ऊंचे उठते हो, आत्मा को सन्मार्ग की ओर प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। तो ये मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हुई, हम आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे पा रहे हैं जो दान के रूप में, जिससे आप ऊंचे उठें और आपकी आत्मा को सन्मार्ग पे चलने को प्रोत्साहन मिले। यह कार्य हम उन उत्तम पुस्तकों द्वारा, वाणी द्वारा, लेखनी द्वारा, चित्रों द्वारा जिस तरह संभव हो करें। हम स्वयं आगे बढ़े तथा दूसरों को आगे बढ़ावें, अपने को प्राणवान बनावें, दूसरों को में प्राण संचार करें। चूँकि प्रेरणा ही भौतिक और आत्मिक सुखों की जननी है, इसलिए इस महाशक्ति का संसार में प्रत्येक गायत्री भक्त द्वारा अधिकाधिक संवर्धन होना चाहिए। यही प्रचोदयात् शब्द का क्या है? संदेश है। तो ये पुस्तक आज यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको बातें कैसे लगी, समझ में आई होंगी, मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। आप सबको माँ गायत्री की कृपा होगी, आप सबको जरूर बातें समझ में आएंगी और आप सब जरूर इस मार्ग पर चलने का अभ्यास करें, जिससे आप भी अपने जीवन को धन्य बनाएं। और मुझे परम सौभाग्य की प्राप्ति हुई, ये सब बताने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सबकी कृपा है, जो आप लोग इतना पसंद करते हैं, देखते हैं, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं हर रविवार को आपके लिए ऐसे ज्ञान की धारा लेकर आऊँ। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नई पुस्तक आने वाली है, तो आप सब लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। इस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, अपलोड हो जाएगा भी। ठीक है, धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।